के लिए जो फाइनाइट लेंथ से आर डिस्टेंस पे या ए डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। एट दिस वर्क वी कैन टेक अ पॉइंट P वेयर मैग्नेटिक फील्ड टू बी डिटरमाइन वी टेक द एंगल फॉर टू एंड्स of a finite length wire is θ1 and θ2. Let Q be the charge is distributed on whole finite length wire. At that time we take the point P which is which a distance from the wire. ठीक है, इसके लिए हम करते क्या है कि एक स्मॉल स्ट्रिप इस वायर से एक स्मॉल स्ट्रिप कट कर लिया गया है। ठीक है, देख रहे हैं ये DL लेंथ का एक स्मॉल स्ट्रिप हमने कट कर लिया है जिसका चार्ज मैंने मान लिया कि DQ है। ठीक है, इस चार्ज DQ की वजह से या ये कहिए कि जो ये स्मॉल स्ट्रिप है इसके वजह से इस पॉइंट P पर कितना एंगल बन रहा है तो d θ एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल स्ट्रिप DQ है वो पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए हम लोग ये मान लेते हैं, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम जानते हैं E = K Q r स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। तो इसके लिए हम लोगों का जो स्मॉल स्ट्रिप ∆Q है उसके लिए हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी यानी ∆E, चूँकि स्मॉल स्ट्रिप है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल एग्जर्ट करेगा। डेट मीन ∆E = K dQ r स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चार्ज आपका कितना है स्मॉल स्ट्रिप का DQ है और डिस्टेंस कितना है इसका DQ से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा तो उसको हमने मान लिया कि r स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस r है तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को करना ये है कि चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉइंट P से कितने d θ एंगल बना रहा है, d θ बल्कि ये d∅ लिखा गया है इसको d θ कर लीजिए। ठीक है, d θ एंगल बना रहा है तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इस थीटा एंगल पे वर्क करें तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। डेट मीन यहाँ जो हम लोगों का स्मॉल स्ट्रिप की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक जो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको हम लोग EX से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू जो होगी वो E cos ∆E cos थीटा क्या हो जाएगी ∆E cos थीटा। ठीक है, और इसी तरह से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको EY से शो करेंगे और इसकी वैल्यू ∆E sin थीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे दो कंपोनेंट बन गए और इधर हम लोग ∆E के बारे में फाइंड कर ही लिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ∆E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, स्मॉल स्ट्रिप की वजह से। स्मॉल स्ट्रिप कितना पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो K dQ r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को थोड़ा सा वर्किंग ये करनी है कि हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। ये बतलाया गया भी है आप लोगों को कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा = होता है ∆Q/∆L होता है ना। तो यहाँ से हम लोग ∆Q की वैल्यू, जब ∆ का मतलब D भी लिख सकते हैं, ∆ की जगह पे आप D भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेट मीन DQ = क्या हो जाएगा लैम्डा × DL। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका ∆E की वैल्यू क्या हो जाएगी ∆E =
के और डी क्यू के जगह पे हम रख दे रहे हैं लेमडा डी एल, वेयर लेमडा विद अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका डेल ई इज इक्वल टू के लेमडा डी एल। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या? के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो ये डी एल लेंथ है हम लोगों का, डी एल लेंथ, इसके लिए हम लोग कुछ वर्किंग करते हैं। तो यहाँ से एक ट्रेंगल में निकाल रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से देखें। ये आपका पॉइंट P हो जाएगा। ये मान लीजिए कि डी थीटा एंगल है। ठीक है, और डी एल लेंथ के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ये आपका R हो गया और ये A है। तो पहले तो यहाँ से हम लोग थीटा इसको मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या बन जाएगा? टेन थीटा। टेन, इस ट्रायंगल में हम लोग टेन थीटा टेकअप करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डी कॉस थीटा ले लीजिए इसका। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बाई आर। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो ए अपॉन कॉस थीटा। एक इसको पॉइंट को रख लेते हैं हम लोग। इसके बाद से हम लोग डी एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डी एल इक्वल टू, इसको हम लोग एल मान लेते हैं। क्या मान लें? एल। ठीक है, तो एल अगर हम लोग पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया कि ये एल है। क्या है? एल। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा ले लीजिए इसका। टेन थीटा इज इक्वल टू एल बाई ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी एल इज इक्वल टू, यहाँ से आप कह सकते हैं ए टेन थीटा। ठीक है, अब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एल इज इक्वल, विथ रिस्पेक्ट टू लिख लीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एल डी थीटा इज इक्वल टू ए, और टेन थीटा का आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, टेन थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू डी थीटा, डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम डी एल की वैल्यू फाइंड करें तो डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। ये जो हम लोगों का डी ई इज इक्वल टू के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आया है, यहाँ डी एल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे तो डेल ई इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल ई लिखिए या डी ई लिखिए, उससे आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बोथ आर सेम या। तो ये हो जाएगा के लेमडा और डी एल के जगह पे आपका क्या हो गया? ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और होल बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हम लोगों का हो गया। इसके बाद से अब आर की वैल्यू जो यहाँ मैंने फाइंड करके पहले ही निकाला हुआ है, जो इक्वेशन 1 के रूप में, यहाँ से आर की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करते हैं, तब हम लोगों का ये कंडीशन हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू लेमडा के लेमडा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर के जगह पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे? ए अपॉन कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो आर की वैल्यू है ए अपॉन कॉस थीटा, तो ए अपॉन कॉस थीटा हम यहाँ पुटअप करेंगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डेट मीन डी ई इज इक्वल टू के लेमडा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन
ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसका ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो के लेमडा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इनटू ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होल बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए वी नो डैट सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन कॉस स्क्वायर, डैट मीन दिस कैंसिल दिस। आपको क्या मिल गया, डी ई इज इक्वल टू के लेमडा, यहाँ देखिए ए के से ए भी कट जाएगा तो हमको मिल गया क्या चीज़, के लेमडा इंटू डी थीटा और अपॉन ए, ये मिला है ना, के लेमडा डी थीटा और अपॉन में ए। ठीक है, बस ये एक हम लोगों का पॉइंट हो गया, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नाउ कैन टेक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट मीन ई एक्स का मतलब क्या है, डेल ई या डी ई जो भी है। ठीक है, डी ई कॉस थीटा, यहाँ पर हम डी ई की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डी ई की वैल्यू आई हुई है ना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो के लेमडा बाई ए कॉस थीटा और डी थीटा जो है यहाँ डी थीटा रख दिया जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ई एक्स की वैल्यू या हाँ ई एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, बट कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि ये तो हम लोगों का डीएल लेंथ के लिए ना बात हो रही है, छोटे से लेंथ के लिए। अब हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे होल का मतलब कि इस एंड से इस एंड का पूरा, तो इसके बीच में ये बोथ एंड कितना कितना एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनके द्वारा सबटेंड किए हुए एंगल पे डिपेंड करेगा। और एंगल कितना बना रहा है, तो θ1 और θ2। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, θ1 जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन है तो इससे ऊपर का टोटल पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और इसके नीचे टोटल निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा और जो एंगल हम लोगों का निगेटिव डायरेक्शन से सबटेंड हो रहा है उसको हम लोग निगेटिव में टेकअप करेंगे। तो एट दैट टाइम हमारा जो लिमिट हो जाएगा, यानी जब हम पूरे होल वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द होल वायर। ठीक है, दैट मीन E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका कर दिया जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल स्ट्रिप का निकला है तो अगर हमको पूरा होल का चाहिए तो उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा। बट लिमिट क्या रखी जाएगी, अभी भी मैंने बतलाया कि अगर हमको पूरे फाइनाइट लेंथ के वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है पॉइंट P पर, तो हम इनके द्वारा जो पॉइंट P पर एंगल सबटेंड हो रहे हैं उनको लिमिट में हम लोग लेंगे, बट ध्यान रखते हुए कि कौन सा पॉजिटिव में है और कौन सा निगेटिव में है। एट दैट टाइम वी टेक द लोअर लिमिट इन निगेटिव कंडीशन, मतलब ये कि -θ2, क्योंकि माइनस इस वजह से कि वो निगेटिव डायरेक्शन में है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन, डेट मीन θ1। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर के लेमडा बाई ए भी द कांस्टेंट है, देन के लेमडा अपॉन ए बाहर हो जाएगा तो -θ2 और θ1 और ये हो गया cos थीटा डी थीटा। ओके, अब इंटीग्रेशन नाउ स्टार्ट बॉय। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को इंटीग्रेशन जो करना था तो इंटीग्रेशन E इज इक्वल टू ई की वैल्यू जो होगी हम लोगों का क्या हो जाएगा, के इंटू लेमडा बाई ए, और यहाँ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट क्या है आपका, लोअर लिमिट है -θ2 और अपर लिमिट है θ1। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन ए, और ये वैल्यू रखेंगे तो साइन θ1, पहले अपर लिमिट थीटा के जगह पे रखेंगे ना तो -θ1 और माइनस
लिमिट रखते वक्त हम लोगों का रूल होता है कि माइनस करके फिर हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं, यानी साइन माइनस थीटा 2, ठीक है। यानी ये हो गया k लेमडा बाई ए साइन थीटा 1। और यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा का टिग्नोमेट्री में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा 2। तो ये हम लोगों का ओरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। लाइक टू सेम इसी तरह से हम लोग अब वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो ई वाई इज इक्वल टू क्या था आप लोगों का, डेल ई साइन थीटा। इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, डेल ई की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना है यहाँ सेकेंड इक्वेशन से, के लेमडा डी थीटा अपॉन ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 के लेमडा डी थीटा अपॉन ए इंटू साइन थीटा। सिमिलरली जैसे जैसे ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया है लाइक टू सेम उसी तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो लास्ट में आपको ई वाई इज इक्वल टू फार्मूला मिल जाएगा के लेमडा अपॉन ए साइन थीटा, सॉरी ये चूँकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा माइनस में आएगा, ये आपका निगेटिव कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। बट हम लोगों को यहाँ हम लोगों को जो मेनली फार्मूला लेकर चलना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेकर चलना है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ई एक्स इज इक्वल टू लेमडा के लेमडा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मेन रूप से जो हम लोगों का इस केस के लिए जो फार्मूला है यही टेकअप किया जाता है, ठीक है। इसमें एक केस ये बनता है कि सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये जो आपका वायर है ये फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब कि ये इसका इंड हमको मालूम नहीं है कि वो इंड कितना डिस्टेंस तक है। तो इसके लिए जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा तो देखो बच्चे ये जैसे जैसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा आपका थीटा 1 दैट मीन ये जो एंगल बन रहे हैं ये आपका बढ़ते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एंगल जो हैं 90 डिग्री के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि इनिशियल टाइम में जो एंगल था वो 0 है और वो मैक्सिमम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब कि जो ये ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी ओरिजेंटल कंपोनेंट का, यानी थीटा 1 हम लोगों का 0 रखा जाए और थीटा 2 की वैल्यू हम 90 डिग्री कर दे रहे हैं। तो एट दैट टाइम ई एक्स की वैल्यू जो होगी के लेमडा बाई ए और साइन 0 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री, एट दैट टाइम ये हो जाएगा के लेमडा बाई ए साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 का मान 1, यानी ई की टोटल वैल्यू आपको हो गई के लेमडा बाई ए, ठीक है। ये किसके लिए है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी के लेमडा बाई ए के बराबर होती है। कब, जब लेंथ आपका वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है तब, ठीक है। ओके, थैंक यू।